गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चतुर्वेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन मोहन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कल हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक कंप्लीट किया था और ये जो रीड से संबंधित हमारी जो सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक लेते हैं और इसको आज ही कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के नियम, यानी अधिगम के महत्वपूर्ण नियम। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अधिगम के नियम, रूल्स ऑफ लर्निंग। क्या होते हैं अधिगम के नियम? आपका ये थार्नडाइक अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। इसने सीखने के लिए 8 नियम दिए थे अधिगम के, जिसमें से 3 आपके प्रमुख नियम थे और 5 इसके गौण नियम थे। यदि मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड में इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार के एग्जाम में। तो आपका ये टीचर से संबंधित आप जितने भी एग्जाम देते हो साइकोलॉजी में, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज आपका। तो आज इसको हम पढ़ते हैं, यानी अधिगम के नियम। अधिगम के नियम, रूल्स ऑफ लर्निंग। इसके जो प्रमुख नियम हैं वो है, इसके प्रमुख नियम है 3 और 5 इसके गौण नियम है। आज हम प्रमुख नियमों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। जो आपका थॉर्नडाइक है, ये अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए और सीखने के 8 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक के जो प्रमुख नियम है वो है 3 नियम और गौण नियम है वो है 5 नियम। अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, सीखने के लिए इसमें 8 नियम दिए थे। इसका जो पहला प्रमुख नियम है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए यदि आप तत्पर हो और किसी कार्य को करना आप सीखना चाहते हो, उस कार्य को करने के लिए यदि आप तत्पर हो तो उस कार्य को करना आप सीख जाते हो। और यदि उसके लिए आप तत्पर नहीं हो तो उसको आप करना नहीं सीखते हो। यानी कोई भी आप सीखना चाहते हो, कोई भी आप पढ़ाई करना चाहते हो या कोई भी कार्य करना सीखना चाहते हो या कोई भी आप कला सीखना चाहते हो, तो यदि उसके लिए आप तत्पर हो सीखने के लिए तो उसे आप सीख जाते हो। और यदि तत्पर नहीं हो सीखने के लिए तो आप उसे नहीं सीख सकते हो। एक इसमें बहुत फेमस जो एग्जाम्पल है आपका, वो इसमें पूछा जाता है कि घोड़े को आप तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी पानी पीना तो घोड़ा की तत्परता पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप कोई भी कार्य करना सीखना चाहते हो, यदि आप तत्पर हो तो उसको आप सीख जाते हो करना, तत्पर नहीं हो तो आप उसे करना नहीं सीख सकते हो। जैसे एक बच्चे को कोचिंग तक लाया जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सीखना तो उसकी तत्परता पर निर्भर करता है। चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा विद्वान, कितनी भी अच्छी कोचिंग, कितनी भी अच्छी बुक्स, कितना ही अच्छा स्कूल हो, यदि आप सीखना नहीं चाहते हो, आप तत्पर नहीं हो सीखने के लिए, तो आप उसे करना नहीं सीखते हो। जैसे ये जो घोड़े का आपका एग्जाम्पल है, जैसे ये तालाब है और यदि आप घोड़ा प्यासा है और घोड़े को आप इस तालाब के यहाँ से ले जाते हो और यदि घोड़ा प्यासा है तो वो आपकी हाथ से जबरदस्ती रस्सी छुड़वाएगा और वो पानी पीने के लिए इधर आएगा यदि उसकी इच्छा है, उसकी तत्परता है तो। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसके मुंह को पानी में अंदर डुबो सकते हो लेकिन एक भी बूंद पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। यानी सीखना तो उसकी तत्परता पर निर्भर करता है। तो ये है आपका तत्परता का नियम, जो इसका पहला नियम है। अब इस नियम का अपन कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो? एक बच्चे का ध्यान एकाग्रता करने में, जिज्ञासा उत्पन्न करने में, रुचि जागृत करने में
इसका उपयोग किया जा सकता है। ये आपका तत्परता का नियम। इसमें अपन नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो दूसरा है इसका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आपके अंदर आईक्यू कितना है ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। यदि आप किसी चीज का अभ्यास करते हो, किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हो, तो उस चीज को आप करना सीख जाते हो। जैसे करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो यदि आप किसी चीज को किसी चीज को आप सीखना चाहते हो, किसी कार्य को सीखना चाहते हो, किसी कला को सीखना चाहते हो, कंप्यूटर टाइपिंग सीखना चाहते हो या आप पढ़ना चाहते हो, यदि आप उसका अभ्यास करते हो, बार बार अभ्यास करते हो, तो उसको आप हमेशा के लिए आत्मसात कर सकते हो। जैसे एक किताब को 20 बार पढ़ना अच्छा है, लेकिन 20 किताबों को 20 बार पढ़ना गलत है, क्योंकि एक किताब का जितनी बार आप अभ्यास करोगे वो उतनी ही आपकी अच्छी रीडिंग होगी। और यदि आप 20 किताबों को 20 बार पढ़ोगे तो एक भी किताब आपको सही याद नहीं होगी। यानी अभ्यास का नियम ये कहता है कि चीजों का अभ्यास करने से आपकी जो चीजें हैं, जो ज्ञान है, वो हमेशा के लिए आत्मसात या स्थायी हो जाता है। तो अभ्यास का नियम। अब एक अभ्यास के ही नियम को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका उपयोग का नियम और एक है आपका अनुपयोग का नियम। यानी जैसे आपने कंप्यूटर टाइपिंग सीखी, यदि आप उस कंप्यूटर टाइपिंग को बरकरार रखना चाहते हो तो आपको उसका बार बार हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने 6 महीने पहले कंप्यूटर टाइपिंग सीखी और यदि आप अब उसको 6 महीने बाद में आपने नहीं करी है, तो जो कंप्यूटर टाइपिंग है आपकी जो भी है वो कम हो जाएगी। यानी किसी चीज का आप बार बार उपयोग करते हो तो वो आपके मेमोरी में हमेशा के लिए स्थायी बनी रहती है। लेकिन जब कुछ समय के लिए आप उसको रुक जाते हो, बीच में आप कोई भी कार्य नहीं करते हो, तो उसकी जो अभ्यास है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन उपयोग अनुपयोग का नियम। तो ये है आपका अभ्यास का नियम। अब आपके जितनी भी कलाएं हैं, नृत्य हैं, कंप्यूटर टाइपिंग हो गई, वो सब अभ्यास के ऊपर डिपेंड है। यदि आपको बच्चे का अच्छा लेखन सुधार करना है, उच्चारण का अच्छा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करवाना है किसी बच्चे का, तो वहाँ पे अभ्यास के नियम का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेखन सुधार हो गए, आपका जितनी भी कलाएं हो गई, नृत्य हो गई, संगीत हो गई, इनको आप यदि आप सीखना चाहते हो, कंप्यूटर टाइपिंग हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। यानी किसी बच्चे की लेखन सुधार में, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सुधार में, और जितनी भी आपका नृत्य हो गए, कलाएं हो गई, जितनी भी आप कोई भी कला जैसे पेंटिंग हो गई आप सीखना चाहते हो, तो उसमें आपका अभ्यास का नियम काम में आता है। इसका एक और थर्ड नियम है और वो नियम है इसका प्रभाव का नियम। यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। देखो, जीवन में आप बहुत सारी क्रियाएं करते हो, बहुत सारे कार्य करते हो, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, लेकिन जिन कार्यों का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रहता है, जिन कार्यों का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा रहता है, उन्हीं क्रियाओं को आप बार बार क्या करते हो, दोहराते हो। और जिन कार्यों का प्रभाव नकारात्मक रहता है, उन क्रियाओं को आप नहीं करते हो। इसे परिणाम का नियम भी बोलते हैं अपन, इसे परिणाम का नियम भी बोलते हो। यानी आपका सीखना किस पे डिपेंड करता है, आपके परिणाम पर डिपेंड करता है। जैसे आप आज मेरी क्लास में आए, आपने तीनों नियम पढ़े, यदि ये नियम आपकी समझ में आ जाते हो तो कल भी आप मेरी क्लास में आओगे, और यदि आपकी समझ में नहीं आते हैं ये नियम, तो कल आप मेरी क्लास में नहीं आओगे। यानी आपका जो सीखना है वो इस परिणाम पर निर्भर करता है। यानी जिन कार्यों का परिणाम अच्छा आता है, उन क्रियाओं को, उन कार्यों को आप बार बार करते हो, और जिनका जिंदगी में परिणाम अच्छा नहीं आता है, उन क्रियाओं को आप करना छोड़ देते हो। जैसे एक बच्चे से यदि मैं बोलूं कि इस कार्य को कर दे, तो वो उस कार्य को कर देगा, तुम अच्छे बच्चे हो, वो उद्दीपित होगा। और यदि उससे मैं कहूं आप अच्छे बच्चे नहीं हो, यूं ही कहने पर आप कार्य कर दिए, तो वो बच्चा मेरे से हमेशा बचने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके जीवन में इसका जो प्रभाव था वो नकारात्मक गया था। तो जिन कार्यों का प्रभाव सकारात्मक रहता है, उन क्रियाओं को आप बार बार दोहराते हो, और जिन कार्यों का प्रभाव नकारात्मक रहता है, उन क्रिया करने को आप छोड़ देते हो। तो यह है आपका प्रभाव का नियम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नियम है इसमें, वो है आपका प्रभाव का नियम, क्योंकि इसे परिणाम का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि सीखना होता है वो आपके परिणाम पे
डिपेंड करता है। तो आज हमने पढ़े थे इसके थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम। इसको जारी रखते हुए कल हम पढ़ेंगे इसके गॉन नियम और अधिगम के जितने भी डेफिनेशन है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो अधिगम के जो नियम थे हमने पढ़े थे। तत्परता का नियम, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप तत्पर हो उस कार्य को करना आप सीख जाते हो, यदि आप तत्पर नहीं हो तो उस कार्य को करना आप नहीं सीख सकते हो। दूसरा नियम है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है कि किसी चीज का बार बार अभ्यास करने से उस कार्य को आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि उद्दीपक और अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध है वो मजबूत होता है। और उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जितना संबंध मजबूत होगा उतना सीखने की जो वो है ज्यादा बढ़ेगी आपकी सीखने की। तो ये आपका अभ्यास का नियम है। थर्ड इसका जो नियम है वो है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसे परिणाम का नियम भी बोलते हैं। यानी जिन कार्यों का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा रहता है उन क्रियाओं को आप बार बार करते हो, दोहराते हो। जिनका अच्छा नहीं रहता है उन क्रियाओं को आप नहीं करते हो। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी। थैंक्स।